अल्सरेटिव कोलाइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें बहुत ज़्यादा वेट लॉस होना शुरू हो जाता है, पेशेंट को बुखार रहता है और स्टूल के साथ यानी मल त्याग करते वक्त मल के साथ में पस और ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। ये एक आप इसे कह सकते हैं कि क्रोनिक डिसऑर्डर है, यानी बहुत लंबे समय तक रहने वाली बीमारी है जिसका कोई स्थायी हल अभी तक नहीं है। अगर हम पाश्चात्य विज्ञान की बात करें, आयुर्वेद में भी ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि 100% रिजल्ट्स हर एक रोगी में मिलते हैं, लेकिन अगर एक क्राइटेरिया बनाकर एक पर्टिकुलर इंक्लूज़न और एक्सक्लूज़न, मतलब कि किस रोगी को हम ले सकते हैं और किसको नहीं ले सकते हैं, उस पर अगर काम किया जाए तो अल्सरेटिव कोलाइटिस के रोगियों में बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है आयुर्वेद के थ्रू। अब बात आती है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस को लेके आयुर्वेद की अप्रोच क्या है, या आयुर्वेद में किस तरह से हम लोग उस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस एक ऐसी चीज़ है जिसमें इम्यून सिस्टम की कुछ सेल्स एग्रेवेट होकर आपकी जो कोलोन है, कोलोन में छोटे छोटे घाव करने शुरू कर देती है। होता क्या है, जैसे ये इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव हुआ, हम लोग इम्यून सिस्टम को दबाने के लिए वाइसोलोन या प्रेडनिसोलोन या जो भी स्टीरोइडल मेडिसिन हैं उनका सहारा लेना शुरू कर देते हैं जो वेस्टर्न डॉक्टर्स हैं। तो जैसे ही आपके इम्यून सिस्टम ने काम गलत करना शुरू किया तो इसका मतलब ये नहीं है आप उसको ख़त्म ही कर दें, आप उसको बंद कर दें। इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी जब भी की जाती है तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत गंभीर होते हैं। आपको भी पता है दोस्तों कि स्टीरॉयड के लेने से हानि ज़्यादा है, लाभ कम है, लेकिन जहाँ जीवन बचाने की बात आती है वहाँ पे हानि लाभ की ये तुलना कई बार छोड़नी भी पड़ती है। उस चीज़ पे भी हम लोग एक सहमति है हमें। लेकिन जब हमारे पास कोई उस चीज़ का दूसरा ऑप्शन अवेलेबल है, मतलब आयुर्वेद में दूसरा ऑप्शन नहीं, वो प्राइमरी ऑप्शन होना चाहिए था, क्योंकि आयुर्वेद से जो पाचन तंत्र की जितनी भी बीमारियां हैं, कोई भी बीमारी ले लीजिए, अल्सरेटिव कोलाइटिस को छोड़ भी देते हैं तो आयुर्वेद में जितना रिजल्ट मिलता है उतना कहीं भी रिजल्ट नहीं मिलता है। तो उसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस में आयुर्वेद की जो सोच है वो दो तरह से है। एक तो आपके इम्यून सिस्टम को बैलेंस करना, इम्यून मॉड्यूलेशन उसको बोला जाता है। लेकिन अब एक चीज़ मैं रिक्वेस्ट आपसे करूँगा कि इम्यून मॉड्यूलेशन हर्ब्स सर्च करने बैठ जाएंगे कुछ मित्र मेरे, तो मैं उस चीज़ के पक्ष में तो नहीं हूँ। कम से कम कि आप ऐसा कुछ करें, आप किसी अच्छे वैद्य को दिखाएं, अपनी सारी रिपोर्ट्स लेके जाएं, हर चीज़ को तसल्ली से वो उन्हें बताएं। और मुझे पूरा विश्वास है जिस तरह हम लोग सुखाए आयुर्वेद में बहुत अच्छे रिजल्ट दे पा रहे हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस में, आपको उतनी ही पूरी प्रॉपर मदद मिलेगी। अगर आप हमसे आपकी रिपोर्ट साझा करना चाहते हैं, अपनी डिटेल्स, यानी रोगी को कब से दिक्कत है, कितना वेट लॉस हुआ है, बुखार रहता है या नहीं, सारी जानकारी एक बार आप ईमेल के थ्रू नीचे दिए ईमेल आईडी पर हमें भेजें। हम उस ईमेल पे आई हुई रिपोर्ट्स के बिहाफ पे अगर हमें आपसे कुछ जानकारी चाहिए होगी तो हम वो पूछेंगे, वरना आपको ये बताया जाएगा कि आपकी इस बीमारी को हम लोग किस तरह से कवर कर सकते हैं आयुर्वेद के थ्रू, और अल्सरेटिव कोलाइटिस ठीक हो सकता है। आप निश्चिंत हो जाइए इस चीज़ को लेकर, ये दिमाग में रखने की आवश्यकता नहीं है कि इससे हमें ज़िंदगी भर जूझना पड़ेगा या इस तरह की, क्योंकि पंचकर्म, आयुर्वेदिक मेडिसिन और योग, अगर इन तीनों को इकट्ठा किया जाए, कलेक्टिव एक थेरेपी की जाए, तो इसमें बहुत शानदार रिजल्ट मिलते हैं, जो कि हम लोग सुखाई आयुर्वेद पे लगातार देख भी रहे हैं और हमें मिल रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो ईमेल कीजिए या फ़ोन नंबर से बात कीजिए। नमस्कार, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।